बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आज मैं आपको ढाबा बर्गर बनाना सिखाती हूँ। सबसे पहले मेरे पास चने की दाल है। ये मैंने 2 कप यूज़ की है। इसको मैंने ओवरनाइट के लिए सोक किया था गर्म पानी में। उसके बाद मैंने इसको बॉईल करके यहाँ पर रख लिया। 2 कप चने की दाल में हाफ़ कप पानी अभी इसके अंदर मौजूद है। आलू लिए हैं मैंने 2। सुर्ख मिर्च 1 टीस्पून, खुश्क धनिया 1 टेबलस्पून, ज़ीरा 1 टेबलस्पून, 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें, सोल्ट टू टेस्ट 1 टेबलस्पून, अदरक, ग्रीन कोरिएंडर, सब्ज़ धनिया 2 टेबलस्पून और हाफ अनियन को मैंने चॉप करके यहाँ पर रख लिया है। ओके, सबसे पहले ढाबा बर्गर बनाने के लिए हमारे पास ये जो बॉयल चने की दाल है, इसके हम कबाब बनाएंगे। इसके अंदर मेरे पास बॉइल्ड आलू हैं, वो ऐड कर दूंगी। प्याज ये ऐड कर दूंगी। सुर्ख मिर्चों का पाउडर, खुश्क धनिया, ज़ीरा, ग्रीन चिलीज चॉप्ड, अदरक लहसुन पेस्ट, सोल्ट टू टेस्ट। इसको हम मिक्स करेंगे। अब हम इसको उतनी देर पकाएंगे जब तक ये सब चीज़ें अच्छी तरह मिक्सअप हो जाती हैं। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ये पकना स्टार्ट हो गया है। इसको हमने तब तक पकाना है जब तक सारा जो इसका पानी है वो ड्राई हो जाए और हर चीज़ आपस में बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मीडियम फ्लेम पे रख के आप इसको कुक करें। फिर देखिए इसका पानी जो था वो सारा ड्राई हो चुका है। अब मैं इसे रिमूव कर लूँगी। देखिए मैंने चूल्हा बंद कर दिया। इसको मैं थोड़ी देर के लिए मैक्सिमम 15 मिनट्स के लिए ठंडा होने दूँगी। उसके बाद मैं इसको ग्राइंड करूँगी। आप चाहें तो इसको चॉपर में भी ग्राइंड कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको इसके अंदर ग्राइंड करूँगी। व्यूअर्स, मैंने इसको बहुत फाइन सा ग्राइंड कर लिया है। अब जब मैं इसे फाइन सा ग्राइंड कर लूँगी तो इसमें धनिया ऐड कर दूँगी। धनिया ऐड करने के बाद मैं इसको फिर से ग्राइंड करूँगी ताकि अच्छी तरह से जो मिक्सचर है वो मिक्सअप हो जाए। मैंने इसको फिर से बहुत फाइन सा ग्राइंड कर लिया है। अब मैं इसको कबाब की शेप दे देती हूँ। व्यूअर्स, मैंने ढाबा बर्गर के कबाब को शेप दे दी है। इसको शेप देने के बाद मैंने इसको 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखा। अब मैंने इसको फ्रिज से निकाल लिया है। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 अंडे लिए हैं। इसके अंदर मैं पिंच ऑफ ब्लैक पेपर और सोल्ट ऐड कर दूँगी। इसको अच्छी तरह से विस्क करें। ओके, ये मिक्स हो चुके हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। सबसे पहले तवे पे आप घी ऐड करेंगे। इसमें 3 चम्मच अंडा ऐड करके और कबाब रख देंगे।
अब जब इसको पलटने लगेंगे तब भी हम इसके ऊपर पहले अंडा ऐड करेंगे, फिर हम इसको पलट देंगे। पहले अंडा ऐड करेंगे, फिर इसको इस तरह इसको हम मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। देखिए इसका कलर आना शुरू हो गया है। व्यूअर्स से बिल्कुल रेडी हो गई है। मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। व्यूअर्स 4 कबाब फ्राई करने के लिए मैंने 4 अंडे लिए थे। अब 4 अंडों में से जो बाकी मिक्सचर हमारे पास अंडों का बचेगा उसको मैं ऐसा फ्राई कर लूँगी। अब मैंने अपने बन की जो ऊपर वाली साइड है इसको मैं इस अंडे में डिप करूँगी और यहाँ साइड पे रखते जाऊँगी। इसके साथ ही मैं इस पर ऑयल लगाऊंगी। उसको भी ऐसे टिल्ट कर दूँगी। देखिए आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत इसकी साइड हो गई है। हमारा अंडा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ। बर्गर बंस भी हो चुके हैं। बर्गर बंस को भी मैं डिश आउट कर देती हूँ। बिल्कुल इसी तरह जो बर्गर का नीचे वाला पार्ट है मैं उसको यहाँ पे रख दूँगी। उसको ऑयल लगाऊंगी, टिल्ट कर दूँगी। वीवर अब हम बन बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मेरे पास सलाद है, टमाटर, अनियन और ककम्बर। इन सबको मैंने बिल्कुल थिन से स्लाइस कर लिए हैं। ये देखिए बिल्कुल थिन से स्लाइस है, बिल्कुल थिन से स्लाइस। आप अपनी पसंद से भी सलाद यूज़ कर सकते हैं, आप बंद गोभी भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपको पसंद है वो आप ऐड कर सकते हैं। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ऊपर वाली साइड है उस पर हम केचप लगाएंगे। इस तरह जो नीचे वाली साइड है बर्गर बन की उस पर भी हम केचप लगा के इसको स्प्रेड कर देंगे।
अब इस पे हम कबाब रखेंगे, इसको इस तरह से स्प्रेड करेंगे। अब हम इसके ऊपर अपना सलाद ऐड करते जाएं आप। अब जो अंडा आपने फ्राई किया था वो अंडा हम इसके ऊपर रख देंगे। इसके ऊपर मायोनीज लगा देंगे। केचप ऐड करेंगे, थोड़ा सा स्प्रेड, और ये इसके ऊपर इस तरह रख देंगे। देखिए व्यूवर, हमारा मज़ेदार सा ढाबा बर्गर बिल्कुल रेडी हो चुका है। व्यूवर्स, आप इसको इस तरह रैप भी कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को इस तरह का लंच बॉक्स भी दे सकते हैं। किसी भी टाइम आप ये ट्राई कर सकते हैं। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, हमें कमेंट दें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफ़िज़।